देखो इस क्वेश्चन को देखो, CBSE OD 16 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कोई दमदार क्वेश्चन नहीं होते ट्रांसफार्मर के, इजी क्वेश्चन होते हैं। यूँ लगा दोगे आप, यूँ अगर सारी वीडियो मेरी देख ली तो फिर आपको और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे काम हो जाएगा। देखो लगाओ सॉल्यूशन, हमसे कह रहा है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, प्राइमरी से करंट कितना निकल कर जाएगा, तो मतलब ये पूछ रहा है I1 ऑफ अ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू। अब ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है 220 वोल्ट सप्लाई पे, तो जिस पर कनेक्ट करते हैं उसको आप E1 कहते हो। कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। व्हेन इट डिलीवर्स पावर टू अ इतने वोल्ट और 550 वाट रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है, आउटपुट पे आपने रेफ्रिजरेटर लगा रखा, तो रेफ्रिजरेटर पर जो वोल्टेज जा रही है वो 110 वोल्ट जा रही है और उसकी खुद की जो पावर है वो 550 वाट की है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे करंट पूछा, करंट तो तभी निकाल सकते हो जब आपके पास ट्रांसफार्मर आइडियल है, ठीक है, आइडियल वाले केस में, क्योंकि आपको फिर नहीं पता कि करंट कितनी जाएगी। अगर आइडियल नहीं होगा तो फिर आपको एफिशिएंसी देगा कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी एफिशिएंसी 80% है, 90% है, बट एफिशिएंसी नहीं दे रही और आपसे करंट फिर भी पूछे तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर आइडियल है। तो आप कहोगे एज ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर आइडियल है तब आपसे कह रहा है कि बताओ, क्या बताओ, करंट। तो आपको पता है पावर जो होती है, इनपुट की पावर जो होती है वो आउटपुट की पावर के बराबर होती है आइडियल ट्रांसफार्मर। इनपुट की पावर का मतलब ये है, पावर का मतलब होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो इनपुट का वोल्टेज और इनपुट की करंट बराबर होगा P आउटपुट, आउटपुट का वोल्टेज इनटू आउटपुट की करंट। अब चूंकि यहाँ पर पावर दे भी रखी है, कितनी है? 550 वाट आपको सप्लाई करनी है, तो ये है। पूछा क्या है? पूछा ये है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, I1 पूछा, तो I1 E1 मतलब V1, इसको आप V1 कह दो, वोल्टेज इनपुट है ना, वो तो EMF था, लेकिन इनपुट सप्लाई वोल्टेज को आप V1 कहो। तो V1 की वैल्यू कितनी है? 220, I1 की वैल्यू ये पूछी है और ये 550 के बराबर है। यहाँ से I1 कैलकुलेट कर लो, 550 का 220 से डिवाइड, इससे ये डिवाइड हो जाएगा। देखो 22 दूनी होते हैं 44, 22 दूनी 44, कितने बचेंगे? 44, 6 6 5 11, 11 बचे, पॉइंट लगा दिया आपने, 0 बढ़ा दिया, तो 22 पंजे पॉइंट 11, 110 हो जाएगा। तो 110 कितनी बार चला जाएगा? 22 से काटेंगे तो चला जाएगा 5 बार, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास I1 की 2.5 एम्पियर। बस यही पूछा था, तो कुछ टफ है। देखो CBSE OD पूछ चुकी है, तो कोई टफ है? कोई टफ नहीं है। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल लगा दो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, तो मज़े लो यार इस चीज़ का, मज़ा लो। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चंस के अंदर मुलाकात करते हैं आप लोगों से।